So welcome back again after लॉन्ग टाइम। तो आज हम बात करेंगे धनेश। प्रीवियस में हमने देखा था, हमने क्या देखा था, हमने लग्नेश के 12 भाव का देखा था कि लग्नेश फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो हम्म जब अलग अलग हाउस में जाता है, लग्न का स्वामी, उसका क्या फल मिलता है। तो आज हम हम्म बात करेंगे कि सेकंड हाउस, ठीक है, सेकंड हाउस का लॉर्ड जहां जहां जाएगा, कौन से हाउसेस में बैठेगा, तो उसका क्या अपने को फल मिलता है। ठीक है, ये तो लग्नेश का हो गया, ये सूत्र हो गया लग्नेश का। और ये धन भाव, धन भाव समझ गए, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो धन भाव है, वो धनेश हम उसको कहते हैं। ठीक है, धनेश के अलावा और क्या देखते हैं धन भाव में, हम देखते हैं कि परिवार का सुख, पारिवारिक सुख, पिता के जो परिवार के लोग हैं उसके साथ में कनेक्टिविटी कैसी रहेगी। आप सिंपल एक हिसाब ये देखो, ये तो चलो ये टेक्निकल रीडिंग है, लेकिन समझने जैसी बात ऐसी है कि जब धन भाव का स्वामी प्रथम में चले जाएगा कि वो खुद उसका पूरा व्यक्तित्व है, तो ये ऐसा इंसान कैसे रह जाएगा, एकदम ही मनी माइंडेड। क्योंकि ये फर्स्ट हाउस तुम्हारा है, जब धन भाव का स्वामी फर्स्ट में चले जाएगा तो फर्स्ट हाउस क्या है, दैट इज द तनु भाव, तो खुद का व्यक्तित्व। तो ऐसा व्यक्ति कैसे रहेगा, दिन रात पैसे के बारे में सोचेगा। उसके अलावा पैसे का एक बेसिक ट्रिक आप समझ लो हाउस को देखकर, तो वो सिर्फ पैसा 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 करेगा। एंड ही वुड बी वेरी स्मार्ट बिकॉज कार पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखोगे, अगर ऑर्गन कौन से आता है या मस्तिष्क आता है फ्रॉम दिस एरिया टू एपेक्स। ठीक है, तो मतलब उसके दिमाग में क्या चलेगा, धन भाव का स्वामी, तो उसके लिए पैसा ही सब कुछ रहेगा और अपने दिमाग से वो पैसा कमाएगा मतलब। ठीक है, इसलिए मिलेगा बचपन से ही धनवान होगा और उसका पैसा उसको पहले से मिलेगा। वो उसको हम कह सकते हैं बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। देखो सिल्वर स्पून के लिए तीन लोग एकदम क्लियर है। जब धन भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तब भी उसको पैसा बहुत आएगा। धन भाव का स्वामी धन में ही बैठ जाए, धनेश भाव में उसी के ही हाउस में बैठ जाए, तब तो मिलियनर बिलियनर होगा ही होगा। धन भाव का स्वामी लाभ स्थान में बैठ जाए 11th में, क्योंकि लाभ प्रॉफिट लॉस तब भी है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन में तो पैसा होगा ही होगा। और फर्स्ट हाउस की अगर बात करो तो वो हम उसको सेल्फिश बोलेंगे या मनी माइंडेड, वॉट एवर यू कैन टर्म इट। ये हमेशा पैसे के बारे में सो, और बहुत स्मार्ट होगा, दे आर वेरी स्मार्ट और बुद्धिमान, क्योंकि ये बुद्धि का क्षेत्र है, मस्तिष्क। और सेविंग करने की आदत रहेगी, दो लोग को सेविंग करने की आदत रहेगी। एक तो फर्स्ट हाउस में जो जिसका धनेश होगा और जो 11th में जिसका धनेश होगा। प्लस हमको तो म्यूट पर है बिना, अनम्यूट करो अपने आप को। वाई व्हाट इज द लॉजिक? क्या क्या है क्या लॉजिक? क्या लॉजिक है ऐसा? दे आर शेव्ड, ऑलवेज शेव्ड। सेविंग के लिए, क्योंकि इसका पैसा है ना। ठीक है, अगर अच्छी डिग्री रही धनेश की यहाँ पे फर्स्ट हाउस में, तो वो पैसे बचाने की क्योंकि उसको पैसा जमा करने में उसको मजा आ रहा है, एक्यूमुलेट करने में। ठीक है, ये हाईली एम्बिशियस रहेगा, क्योंकि धन पैसा कहते हैं ना, जब पैसा दिमाग में बैठ जाता है, मैंने इस लास्ट लाइन में लिखा है, इसके दिलो दिमाग में पैसा ही छाया रहता है। तो आप इसके बाजू में बैठोगे, इसकी वाइफ होगी, परेशान होगी, वो रोमांस भी करेगा तब भी वो पैसे की बात करेगा, वो खाने की टेबल पे बैठेगा तब भी वो पैसे की बात करेगा, वो सोशल मीट में भी जाएगा तो सबके हाथ में ड्रिंक होगा, ये ड्रिंक लेगा, लेकिन फिर भी वहां पर भी धंधे की बात करेगा, धंधा धंधा धंधा। तो लोग परेशान हो जाएंगे कि भाई तेरे लाइफ में बिना पैसे के भी कुछ है, बस पैसा ही कमाना है। इनफैक्ट तो सेकंड हाउस बोलेगा तो टॉरस ना? टॉरस, टॉरस, नहीं नहीं, ये हाउस है, नॉट द लग्न और राशि। ये फर्स्ट हाउस की बात कर रहा हूँ। सेकंड नहीं, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है जब फर्स्ट में बैठ जाएगा, ये उसकी रीडिंग बता रहा हूँ। सेकंड हम्म हाउस का कुछ भी हो सकता है ना, जैसे 8 नंबर लिखा है सेकंड सेकंड हाउस में, यानी लग्नेश कौन हो, धनेश कौन हो गया, बताओ। 8 नंबर लिखा है सेकंड हाउस में, एट एट नंबर इज रिटन इन सेकंड हाउस, तो उसका लग्नेश कौन हो गया, स्कॉर्पियो ना? स्कॉर्पियो। मंगल, उसका स्वामी कौन है, मंगल। मंगल। हाँ, अब मंगल बैठा है फर्स्ट हाउस में, यानी धनेश बैठ गया फर्स्ट हाउस में। ठीक है, तो जब यहाँ धनेश फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो उसके दिलो दिमाग में पैसा पैसा पैसा, हमेशा पैसे की बात करेगा। ठीक है, और ये पैसा कमाएगा ये भाई, और ये खर्च नहीं करेगा। खर्च कब करेगा, बहुत ज्यादा, जब इसका ट्वेल्थ हाउस में अष्टक वर्ग, मैंने सिखाया नहीं अभी आप लोग को, अष्टक वर्ग आएगा। अष्टक वर्ग में पॉइंट ज्यादा होंगे। ठीक है, या और ओके। हाँ, अब मान लो यहाँ पॉइंट्स का बात किया था, हाँ। पॉइंट किया ना, थोड़ा सा थोड़ा देखा।
अब मान लो कि ये पैसा बहुत कब कमाएगा, एक तो सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में आ गया, प्लस अष्टक वर्ग के अंदर में फर्स्ट हाउस के पॉइंट ज्यादा हो गए, मान लो 30 के ऊपर होंगे, ठीक है। और 12th हाउस का जो पॉइंट होगा अष्टक वर्ग में वो कम होगा, तो मतलब इसके पास सेविंग्स ही बहुत होगी और डिग्री भी अच्छी होगी, तो वो बिलियनर बन ही जाएगा, या बिलियनर के घर पे भी हो सकता है ये जन्म, ठीक है। पैसे को मैनेज करने को ये लोग बहुत अच्छे रहते हैं, दे लव टू मैनेज द मनी, ठीक है। ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हाउस जो खुद है ना सबको एक्यूमुलेट करेगा, खुद के बॉडी को कोई हर्ट करेगा, तो ये बॉडी पार्ट में ही उसके शरीर का एक अंग बन चुका है पैसा, तो वो तो उसको तो जल्दी से छोड़ेगा नहीं, तो जल्दी खर्च नहीं करेगा, बिकॉज तन भाव में बैठा है, दिमाग में पैसा बैठा है, तो वो जल्दी से खर्च नहीं करेगा, दिलो दिमाग में पैसा ही छाया रहता है। यदि लग्नेश धन भाव में चले जाए और लग्नेश लगन में चले जाए, यानी राशि परिवर्तन, समझ गए ना, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड में चला जाए, सेकंड का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला जाए, ठीक है, राशि परिवर्तन, ऐसे जातकों को पैसे को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड रहेगा, वो तो और भी ज्यादा, मतलब पूरा मेहनत डेडिकेशन पैसे कमाने और धन कमाने के लिए पूरा जोर दे देगा, पर खर्च हमेशा कम करेगा। धन का स्वामी लग्न में आ गया और लग्न का स्वामी धन में चला गया, ठीक है, तो पैसा ही पैसा इसके पास है, पर खर्च नहीं करेगा। आप इसको मक्खी चूस, हम उसको बोलते हैं ना स्टिंगर, ये बोल सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी अगर क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा तब होगा जब अष्टक वर्ग में आपको ये भी देखना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए, क्या पॉइंट क्या है फर्स्ट और सेकंड के, अगर ज़्यादा है, और 12 का, 12 इज एक्सपेंडिचर, अगर 12 का अगर ये कम होगा, क्या बोलते हैं, पॉइंट्स, ठीक है, वो जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है 12 का पॉइंट, बाकी सब पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए 11th हाउस, 1 to 11th हाउस में, लेकिन अष्टक वर्ग में ये एक नियम थोड़ा अलग है 12th के लिए, कि वहाँ जितना कम होगा ना पॉइंट, उतने उसके खर्चे कम, अगर वहाँ पॉइंट ज़्यादा हुआ और यहाँ पर भी ज़्यादा है, मान लो यहाँ पे 40 है फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में 36 है फॉर एग्जाम्पल, और 12th हाउस में 38 है, तो भाई उसका जितना पैसा कमा भी रहा है ना, कमाएगा पूरे जिंदगी में, चाहेगा उतना पैसा, 1 करोड़ 2 करोड़, लेकिन वो सारा खर्च हो जाएगा कहीं ना कहीं पे, तो उसके अकाउंट में पैसा तो हमेशा फ्लो होता रहेगा, लेकिन खर्चे भी उतने हाई रहेंगे, क्योंकि अष्टक वर्ग, सॉरी, अष्टक वर्ग बता रहे हैं कि भाई उसका 12 का जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा है, 36 38 है, और पैसा भी अच्छा आ रहा है, बिकॉज 40 है और वहाँ 36 है, या मान लो दोनों का 40 है फर्स्ट और सेकंड का, तो आपको पॉइंट भी देखने पड़ेंगे अष्टक वर्ग में, ठीक है। फिर ये भी देखना है, ये तो ये लिखा है जेनेरिक है, फिर ये भी देखना है कि वो फर्स्ट और सेकंड हाउस के ऊपर राहु केतु शनि की तो दशा नहीं है, कोई नेगेटिव प्लैनेट तो नहीं, उसका डिग्री तो अच्छा है कम से कम, 5 डिग्री हो तो क्या मतलब है, मान लो फर्स्ट हाउस में भी धनेश बैठा है और धन भाव में लग्नेश बैठा है, और दोनों की डिग्री 5 से 10 के बीच में हो, तो कोई मतलब नहीं है, तो वो तो कंटिन्यूसली मेहनत ही करेगा लेकिन पैसा आएगा नहीं, और आप बोलोगे अरे ये तो फंडा काम नहीं करे, तो डिग्री हमेशा ध्यान है, मैंने पहले भी बताया था 3 चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट है, डिग्री, लग्न और लग्नेश, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी कुंडली के अंदर में, अगर डिग्री कम है पूरी कुंडली खराब, या वो हाउस खराब, अगर लग्न कमजोर है पूरा कुंडली गया, चाहे कितने अच्छे राजयोग हो, और लग्नेश भी खराब हो, डिग्री कम हो लग्नेश की भी, तब भी कोई मतलब नहीं है, तो यू हैव टू ऑल्सो चेक लग्न लग्नेश एंड डिग्री, ठीक है, दैट वेरी बेसिक फंडामेंटल, ठीक है। अब हम सेकंड हाउस पे जाते हैं, सेकंड हाउस में गया, तो मतलब स्वग्रही हो गया ना, अपने ही घर में बैठा है धनेश, धन भाव का जो स्वामी है, द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस सिटिंग इटसेल्फ इन सेकंड हाउस ओनली, तो उसको इतना अच्छा फल देगा कि उसके पास पैसा ही पैसा होगा, और उसको पैसे की कभी कमी नहीं आएगी, पॉसिबल नहीं कि उसको कभी भी पैसे की कमी आए, ठीक है। और सेकंड हाउस क्या है, वाणी का स्थान है, तो बोलने में भाई साहब एकदम चतुर, एकदम बेस्ट, और मैं बोलूंगा वो अपने वाणी से पैसा कमाएगा, ही विल मेक द मनी बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन, पैसा तो है डिफॉल्ट की, लेकिन कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होगा कि उससे और पैसा कमाएगा, और वो मेहनती भी होगा, क्योंकि अपने ही घर में बैठा है तो मेहनत कराएगा अपना प्लेनेट, तो इसलिए उसका मेहनत बहुत होगा, और हाईली एम्बिशियस, धन का भाव, तो उसको पास मान लो अगर 10 लाख भी होगा, 10 करोड़ भी होगा, तो भी उसको लगेगा नहीं यार ये 10 करोड़ का मैं 100 करोड़ करूँ, वो इतना वो एम्बिशियस उसको बना देगा, और उस एम्बिशियस को पूरा करने के लिए वो पूरा मेहनत कर लेगा, वो बोलेगा अरे 10 करोड़ तो बहुत कम है यार, मेरे को 500 करोड़ कमाना है, तो वो 500 करोड़ के लिए वो बहुत ही बड़े बड़े रिस्क लेगा, बहुत बहुत बड़े काम करेगा,
ठीक है, लोगों से मिलेगा, प्लान बताएगा, फंडिंग और लेगा, पर वो करेगा, वो ये नहीं सोचेगा यार 10 करोड़ में तो आराम से घर पे बैठकर भी मैं मजे करूंगा, क्या जरूरत है एफडी में डाल देता हूँ पैसा। नहीं, वो ऐसा सोचेगा ही नहीं। वो सोचेगा ये 10 CR को भी 100 CR, 500 CR, 1000 CR कैसे करूँ, बिकॉज ऑफ द एम्बिशियस, दैट बिकॉज ऑफ द सेकंड का लॉट सेकंड में ही बैठ चुका है। ठीक है। तो और एक और इसमें रीडिंग आएगी, वो इसमें लिखी नहीं है, बिकॉज कि यहाँ पे तो उसको एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी मिलेगी अपने आप, बिकॉज एंसेस्टर प्रॉपर्टी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। ठीक है। तो अपने फादर के मेंबर्स यानी घर परिवार, वहां से भी उसको कनेक्टिविटी अच्छी होगी, वो भी हेल्प करेंगे। अच्छा पैसा 10 का 20 करोड़ कर रहा, ये ले बेटा मैं तेरे को और पैसे दूँ। फैमिली मेंबर उसको सपोर्ट करेंगे पैसे कमाने में, मना नहीं करेंगे, उसको और पैसा मिलेगा, एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा कि बेटा तू और ये ले, कितना चाहिए तेरे को और मैं देता हूँ। ठीक है, ये ले और बात करो, जाके कर, डबल कर, तो तेरे को जो करना है कर, तो उसको सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये एक प्रकार का पैसा हर तरह से उसको आएगा, फैमिली से आएगा, सपोर्ट से आएगा, एंसेस्टर प्रॉपर्टी से आएगा। ठीक है, वो खुद धनवान परिवार में भी बैठा होगा, अगर नहीं भी होगा तो कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा। तीसरा तीसरा भाव है परिश्रम का भाव, मंगल का एक प्रकार का ये घर है। ठीक है। तो धन के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा, क्योंकि एफर्ट डालने का ये एक, क्या बोल सकते हैं, एफर्ट डालने का ये एक हाउस है। ठीक है। इसलिए परिश्रम बहुत करेगा पैसे के लिए, ही विल पुट द अरे एक्स्ट्रा। मंगल का घर क्यों बोला? क्योंकि मंगल का काम क्या है, मंगल का काम है परिश्रम करना, एक्शन देता है। मार्स इज एक्शन ओरिएंटेड प्लेनेट। 9 के 9 में सबसे फास्टेस्ट और सबसे क्रूर और सबसे फास्ट एक्शन कौन देता है, देर इज मंगल। और मंगल। मंगल इज एक्शन, मंगल का एक मेजर ट्रेट है एक्शन ओरिएंटेशन। और थर्ड, बट मंगल का घर कैसे हुआ? मंगल। घर भले घर नहीं है, पर कहीं ना कहीं थर्ड हाउस इज कनेक्टेड टू द मंगल, टू द मार्स, बिकॉज उसकी पेक्युलरिटी, उसके ट्रेड थर्ड हाउस से, थर्ड हाउस इज द एक्शन हाउस। वो परिश्रम का घर है, वो एक्शन का घर है, वो पड़ोसी भी है, वो सोशल नेटवर्क भी है, वो समाज भी है, आपकी कनेक्टिविटी भी है। ठीक है। तो कनेक्टिविटी करने के लिए आपको घर से बाहर निकलने पड़ेगा, यू हैव टू टेक द एक्शन टू द एक्शन जोन। ठीक है। अब एक्शन जोन में धनेश बैठ गया, तो एक्शन उसको कैसे रहेंगे, अच्छे ही रहेंगे। तो ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं कि भाई साहब ये पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करेगा जी तोड़, और बिकॉज के एक्शन करेगा तो उसका आउटकम भी अच्छा आएगा, बिकॉज धन भाव का स्वामी तीसरे में बैठ चुका है। और अगर मान लो डिग्री अच्छी है, ठीक है, और उसके पॉइंट भी अच्छे हैं अष्टक वर्ग में थर्ड हाउस के, तो उसको बिलियनर बनने से कोई रोक नहीं सकता। मिलियनर तो आप बहुत लखपति तो बहुत मामूली बात है, आज हम सब लोग लखपति तो है ही। ठीक है। लेकिन करोड़पति अरबपति ऐसे लोग बनते हैं जो अपनी मेहनत से, जैसे यू कैन से क्या नाम वो मुकेश अंबानी, पैसा तो मिला था लेकिन उसको कैसे उसने मल्टीप्लाई किया हम जानते ही है। धीरू भाई से ज्यादा उसने काम किया है। ठीक है। पैसा मिलना एंसेस्टर अच्छी बात है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करके एक एम्पायर खड़ा करना, वो बेस्ट मुझे लगता है। धीरू भाई से बेस्ट कोई एंटरप्रेन्योर है नहीं, बिजनेसमैन है नहीं, जिन्होंने स्केल किया अपने बाप के पैसे को। ठीक है। तो वो इस प्रकार का थर्ड हाउस में होना चाहिए उनका। ठीक है। इसको राजयोगी बोलेंगे एक प्रकार के, सेकंड हाउस के लॉर्ड सेकंड में या थर्ड में बैठ जाएगा तो जीतोड़ मेहनत कराएगा। ठीक है। अब मान लो सेकंड हाउस में सेकंड का ही लॉर्ड बैठा है, लेकिन वहां राहु की दृष्टि पड़ गई, तो मैनिपुलेटिव पैसा बनाएगा, परेशान करेगा दूसरों को पैसे के लिए। ठीक है। घर परिवार में झगड़े होंगे पैसों के कारण, क्योंकि राहु वहां बैठ गया है या राहु की दृष्टि 8 हाउस में है, समझ रहे हो। तो वैसे आप, पर अभी मैं वो कॉम्बिनेशन में नहीं जाता हूँ, अभी मैं सिर्फ खाली इसमें ही जाता हूँ एक एक ट्रेड पे, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। थर्ड हाउस में अगर वो नौकरी करेगा तो वो ऊपरी कमाई, मतलब अंडर द टेबल, अरे भाई और पैसा दो और पैसा, एक्शन है ना, उसको तो रोकेगा नहीं, एक्शन के जोन में बैठ गया है। तो पैसिव इनकम, मतलब दो दो बिजनेस भी कर सकता है। यहाँ से वो ज्योतिष का भी काम करता है, वहाँ पे वो नौकरी में ट्रांसपोर्टेशन में भी कर सकता है, तीसरी जगह आके ब्लॉगिंग भी कर सकता है। तो वो नौकरी भी करेगा तो उसमें भी वो ज़्यादा पैसा कमाएगा, या अंडर टेबल भी ले सकता है वो पैसा। और 2 नंबर की कमाई, अंडर टेबल मतलब वही 2 नंबर की कमाई। ठीक है। और भाग्यवान होगा, और ऐसे लोग माँ के ऊपर पैसा बहुत खर्चे करते हैं, माँ के ऊपर, स्पेशल थर्ड एंड फोर्थ हाउस दोनों में अगर धनेश बैठ गया ना, तो माँ के ऊपर खर्चा ज़्यादा करेगा। नहीं नहीं, मम्मी को जो चाहिए सब कुछ, मर्सिडीज चाहिए मम्मी के लिए, मर्सिडीज गाड़ी चाहिए सब कुछ, बिकॉज थर्ड एंड फोर्थ हाउस, स्पेशली फोर्थ हाउस इज कनेक्टेड टू मदर, तो थर्ड एंड फोर्थ में वो माँ के लिए कुछ भी करेगा। ठीक है।
और वैसे भी क्यों थर्ड हाउस के लिए, थर्ड हाउस एक्चुअली मैंने कहा कनेक्टिविटी तो मंगल मार्स, और मंगल को क्या बताया कि भूमिपुत्र बताया गया है, भूपुत्र, भूमि, भूमि यानी कि अर्थ। तो भूमि का बेटा है मंगल, और थर्ड हाउस उसी का कनेक्टिविटी, इसलिए ऑटोमेटिकली वो अपने माँ के ऊपर खर्चा बहुत करेगा। ठीक है, और फोर्थ हाउस में रहेगा तो लॉजिक सिंपल है, फोर्थ हाउस इज सीन एज अ मदर एंड मेंटल पीस ऑल्सो, तो वहां पर भी माँ के ऊपर खर्चा ज्यादा करेगा। ठीक है, अब हम फोर्थ हाउस में आते हैं। फोर्थ हाउस में जब ये धनेश चला जाएगा तो ये इंसान को सेल्फ मेड मैड बना देगा, बिलियनर तो बनाएगा लेकिन अपने ही, देखो सेकंड में क्या था, सेकंड में उसको हेल्प मिलेगी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलेगी, घर वाले बोलेंगे बेटा तेरे को कितना चाहिए, मैं तेरे को 2 CR दे देता हूँ, तो बाद में दे देना, अरे मेरी FD पड़ी है इतनी, चल ये ले ले, एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ। यहाँ तो हेल्प मिलेगी, यहाँ हेल्प नहीं मिलेगी, जो कि इधर फोर्थ हाउस हम घर को भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये खुद के पैरों पे खड़ा होगा, खुद के एफर्ट से ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, उसको सारे भौतिक सुख, ऑल द मटेरियल, मटेरियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट ही विल अचीव। ठीक है, और अगर मान लो ये नौकरी में रहेगा, इसको सूर्य उच्च, सूर्य और शनि दोनों उच्च का रहेगा, स्पेशली सूर्य उच्च का रहेगा, तो वो सरकारी इसमें हेल्प करता है सरकारी नौकरी में। तो इनको सरकारी आवास, आवास मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर, गवर्नमेंट का लग्जरी होम इसको मिलेगा कब, अगर ये सरकारी नौकरी करता होगा तो सरकारी आवास, आवास मीन रेसिडेंस, वो घर मिलता है सरकार की तरफ से, एंड दैट नॉट स्मॉल वन, छोटा क्वार्टर नहीं, एकदम लग्जरियस, क्योंकि धनेश वहाँ बैठा है ना, तो उसको घर भी अच्छा दिलवाएगा। अगर वो सरकारी घर ना भी हो, प्राइवेट होगा तब भी उसको बहुत अच्छा। और मान लो धनेश शुक्र होके बैठ गया, तब तो भाई उसके घर में एकदम लग्जरी हो गया, हाईली लग्जरियस एंड हाईली टेकफुल मटेरियल उसके घर पे रहेगा, CCTV कैमरा, ये वो, लेटेस्ट टीवी, लेटेस्ट सोफा, 10-10 हज़ार के पर्दे, हर हर महीने पर्दे चेंज करेगा। ये सब क्या है, फोर्थ हाउस में बेटा धनेश, क्योंकि वो बोला मेरे को तो भाई घर चाहिए A1 एकदम, 1 करोड़ का होगा तो भी उसमें 40 लाख का वो रेनोवेशन करेगा। वो ये नहीं सोचेगा 1 करोड़ का घर है उससे ज्यादा आधा तो मैं डाल रहा हूँ, उसको चाहिए टकाटक अपना घर होना चाहिए, आए तो लगने कि ये मेरा ताजमहल है। खुद का एक मकान और खुद की एक गाड़ी पक्का लेगा, क्योंकि ये यहाँ से हम गाड़ी भी देखते हैं मकान भी देखते हैं, गाड़ी बंगला भवन बोलते हैं ना, तो इसलिए खुद का तो एक जरूर रहेगा ही रहेगा। एंसेस्टर प्रॉपर्टी पक्का मिलेगी, क्योंकि फोर्थ हाउस है मदर से, तो मदर की हेल्प से वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, कि फोर्थ हाउस इज मदर हाउस, तो मदर के हेल्प से उसको प्रॉपर्टी और भी बनेगी, या माँ उसको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी बनाने में, या एंसेस्टर प्रॉपर्टी लेने में भी कुछ अड़चन भी आएगी, तब भी बोलेगा नहीं नहीं मेरा बेटे के लिए पहले पैसे और पहला इसको प्रॉपर्टी इसको मिलनी चाहिए। कि फोर्थ हाउस में धनेश बैठ गया तो माँ उसको पूरा सपोर्ट करेगी बिजनेस बनाने में भी और एंसेस्ट्री प्रॉपर्टी लेने में भी। सिंपल है बिना। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस की क्या है ज्ञान का है, नॉलेज, विस्डम, बच्चे, लव मैरिज। ठीक है, स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक, स्कूल का हम थर्ड हाउस से भी देखते हैं, सेकंड हाउस से भी देखते हैं, पर यहाँ से जनरली हम क्या देखते हैं, हम स्कूल का वो स्कूल के फ्रेंड, लेकिन यहाँ से स्कूल की पढ़ाई, स्कूल कॉलेज तक की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई फिफ्थ हाउस में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करेगा, धन भाव का स्वामी सेकंड में बैठ गया, तो यहाँ दो होंगे, पहले हम संतान को देखते हैं। तो ये पॉसिबल, हाईली पॉसिबल है, अगर शुभ का ग्रह रहा, उच्च का रहा, स्वग्रही रही रहा, तो जैसे इसकी संतान होगी इसको और फायदा होगा। ठीक है, और या फिर ये अपने धन से अपने संतान को बहुत सारा लग्जरी देगा, और फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो सीन फॉर अ नॉलेज, तो ये अपने नॉलेज के बलबूते बहुत पैसा कमाएगा अपने ज्ञान के द्वारा। और जो उसने नॉलेज अर्जित की होगी, मान लो वो इंजीनियरिंग की उसने नॉलेज डिग्री है, तो वो इंजीनियरिंग से ही पैसा कमाएगा। हम मैक्सिमम 90% दुनिया में हमारे पास जो डिग्री हम वो तो करते नहीं। रेणुका इधर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक की है ऑनरेबल, लेकिन वो क्या कर रही है हमको पता है। मैंने MBA मार्केटिंग में किया, मैं क्या कर रहा हूँ, ज्योतिष का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो टेक्निकल डिग्री है हम वो करते ही नहीं है, उल्टा है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पे बिल्कुल सीधा है। फिफ्थ हाउस का, फिफ्थ हाउस के अंदर में सेकंड का लॉर्ड बैठ जाएगा, तो उसने जो टेक्निकल नॉलेज की पढ़ाई की होगी उससे से रिलेटेड वो काम करेगा, और उसमें उसको सफलता भी मिलेगी। अगर डॉक्टर की पढ़ाई की तो एक नंबर का जबरदस्त डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर की पढ़ाई की होगी तो इंजीनियरिंग में ही विल एक्सेल इन अर्निंग द मनी। ठीक है, और संतान से लाभ और संतान को भी लाभ,
ठीक है। और ऐसे लोग की जब संतान होती तब तो उसको और भी फायदा होता है, तो बोलेगा अरे मेरा बेटा आया तब से मेरे को तो और भी ज्यादा फायदा हो गया। ठीक है। अब बिकॉज कि ये अपने बेटे से प्यार करते हैं, और बेटे के आने के बाद या बेटी, उसके लिए बेटा बेटी सब एक जैसे, अगर उसका संतान आने से उसको और भी लाभ हुआ तो वो और भी ज्यादा उसके ऊपर खर्चा करेगा, सोचेगा नहीं कि 1 लाख की मैं उसको मोबाइल दे रहा हूँ, बोला ठीक है लेने देना। तो ऐसे लोग अपने संतान के ऊपर भी खर्चा करते हैं, प्लस संतान भी इसके ऊपर खर्चा करती है बुढ़ापे में कि पापा ने तो मेरा बहुत ध्यान रखा है, मम्मी ने तो मेरा बहुत ध्यान रखा है। तो संतान से लाभ और संतान को भी लाभ, दोनों ही, संतान से लाभ और संतान को भी लाभ। ठीक है। तो बेटा बाप के ऊपर भी खर्चा करेगा, बाप बेटे के ऊपर भी खर्चा करेगा, वाइस वर्सा। ज्योतिष और गुड़ विद्या में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, ऑकल्ट विद्या यानी ऑकल्ट साइंस। तो उसका एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट साइंस में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी होगी। ठीक है। क्योंकि ये नॉलेज का भी जोन है ना, तो वहां पे बैठ गया तो और ऐसा इंसान मैं मानता हूँ, ग्रेजुएशन नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, उससे ज्यादा ही ये पढ़ाई करेगा। अगर फिफ्थ का लॉर्ड, धन का लॉर्ड यहाँ पे बैठ गया तो उसको आराम से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन देख लेके जाएगा स्टडीज के अंदर में। इनकी संतान इसकी धन की वृद्धि करते हैं, यानी वो ये मुकेश अंबानी और धीरूभाई अंबानी जैसा हो गया। ये अपने फैमिली बिजनेस को पकड़ेगा, उसके लेगेसी को आगे लेके जाएगा और बहुत पैसा कमाएगा। जो उसने फादर ने 100 करोड़ कमाया होगा, बेटा इसका इसके बिजनेस को 500 करोड़ तक, 1000 करोड़ तक लेके जाएगा, जो वो सोचेगा भी नहीं कि इतना भी मेरा बेटा कर सकता है। और जब तक अपनी संतान पे खर्चा करेगा, और उसके एक संतान भी उसके फादर के ऊपर खर्चा करेगा। ठीक है। अब इस धन का स्वामी, धनेश सेकंड लॉर्ड, सिक्स में चले गए तो भाई बहुत ही जबरदस्त गफला है। क्योंकि फिफ्थ क्या, सेकंड क्या है, धन है ना। तो धन का स्वामी सिक्स में चला गया तो गया काम से। तो इसका पैसा कोई इंसान कभी भी लूट के हड़प करके लेके जाएगा, झूठ बोल के, इसको हीरा बना के, झूठी शाइन करके इसकी प्रॉपर्टी हाथ से जाएगी ही जाएगी। तो बहुत संभाल के रहना है। और ऐसे लोग अच्छे भी नहीं होते। सेकंड का लॉर्ड सिक्स में चला जाए तो इन लोग के पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, इन लोग का दिमाग भी वैसा चलता है कि लोगों को बेवकूफ बना के, कुछ भी करके, धोखा दे के पैसा बना लो। इट्स लाइक अ क्लॉ, फेलॉन क्लॉ, जो ग्राफोलॉजी में हम लोग बोलते हैं ना, फेलॉन क्लॉ। दे आर द फेलॉन क्लॉ। ये चीटिंग करके कैसे भी करके पैसा बनाते हैं। और इसीलिए ऐसे लोगों को कभी लोन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जैसे सेकंड का लॉर्ड सिक्स में जाता है, ये लोन लेता है तो लोन वो क्लियर कर ही नहीं पाता, और उस लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लेता है। ऐसे करते लोन का एक साइकिल में ये फंस जाता है। तो इनको कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनका पैसा पक्का डूबेगा। और इनको पैसा देना भी नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ में ये भी देखें, अगर राहु की स्थिति क्या है, अगर मान लो तो सिक्स, सेकंड का लॉर्ड सिक्स में बैठ गया और वहां राहु भी बैठ गया, तो राहु उसको और फ्यूलिंग करेगा, अरे भाई तू पैसा ले कुछ नहीं होगा। और जो कि ये लिखा है एक टेक्निकल रीडिंग कि इनका लोन नहीं ले, क्योंकि लोन का पैसा डूब जाएगा। लेकिन ये केस में अगर राहु वहां बैठा है ना बिना, तो पक्का उसको लोन जल्दी मिल जाएगा, पर वो लोन क्लियर कर नहीं पाएगा। ऐसे ऐसी कुंडली देखी है। स्वाति का सिक्स हाउस पे है। सेकंड का लॉर्ड, हाँ, तो उसको बोले लोन वोन ना ले, शी हैज टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है। लोन ना ले, और ले तो अपने हस्बैंड के नाम से ले। नो नीड टू टेक द बिग, हम्म। चाहे तो छोटे छोटे लोन लोन लो अगर ऐसी इच्छा है तो। लेकिन मैं बोलूंगा मत लो। सेकंड का लॉट से साथ में ये भी देखो, सेकंड का सिक्स का, 11th का और 12th का, 2 6 11 12 अष्टक वर्ग में इसके पॉइंट क्या है। सेकंड का, सिक्स का, 11th का और 12th का, 2 6 11 12 अष्टक वर्ग में उनके पॉइंट देख लो। अगर पॉइंट 30 के ऊपर है तब तो ठीक है, इफ इट इज नियर टू 20 तो डेंजरस है, स्पेशली 11th and 12th का। तो खर्चा और एक्सपेंडिचर और कमाई दिखाएगा ना 11th and 12th, तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर मान लो 11th और 12th बैलेंस है, ठीक है, खर्चा कम है, 12th के अंदर में 20 ही पॉइंट है और 11th के अंदर में 40 पॉइंट है, 30 पॉइंट है, तब तो बिंदास, क्योंकि वो पैसा कमा भी रहा है और खर्चा कम कर रहा है। ठीक है। तो इनको चाहिए कि लोन ना ले, और इन लोग को कभी पैसे से संबंधित कभी विश्वास भी ना करे। क्योंकि इनकी मेंटली ये लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं जब पैसा इनका नहीं आता है, तो ये हर तरह से ट्राई करते हैं पैसा कहाँ से बनेगा, लोन लेके, इसको लेकर उसको लेकर, हमेशा नो बी वेरी केयरफुल विद द सेकंड लॉर्ड गोइंग इनटू द सेक्स।
और उसमें भी फिर राहु की, केतु की, शनि की दृष्टि देखो 6 से कनेक्ट तो नहीं हो रही है, 6 या 12 से, क्योंकि 6 के सामने ही 180 डिग्री पे 12 आता है। ठीक है, तो देखो 6 और 12 हाउस को शनि राहु केतु कोई देख तो नहीं रहा है, अगर नहीं देख रहा है तब भी अच्छा है, देख रहा है तो बहुत ही खराब है। ठीक है, सेवेंथ, सेवेंथ हो गया। अभी देखो इसमें ये भी हो सकता है, हम हमको एक बार इसे इसकी फंक्शनैलिटी से भी कनेक्ट करना है बिना। सिख का हम तीन चीजें मेजर लेते हैं, रोग, ऋण एंड रिपू। रिपू यानी कि शत्रु, तो रोग। ठीक है, तो इसका मतलब एक और क्लियर आ रहा है, इसका पैसा जाएगा तो खर्चा कहाँ होगा, रोग के ऊपर ज्यादा होगा, बीमार पड़ेगा इंसान। और वो पैसा कमाएगा भी ना तो पैसा कहाँ जाएगा, एलिमेंट में जाएगा, रोग, ऋण, डेब्ट क्लियर करने में जाएगा, डेब्ट बढ़ेगा। शत्रु, जो लोग झूठे केस कर डालेंगे, कोर्ट केसेस करेंगे, उसको झूठी झूठी पुलिस की नोटिस आ जाएगी, उसको परेशान किया जाएगा, कॉन्स्पिरेसी किए जाएगी, उसका नाम खराब कर दिया जाएगा बिजनेस वर्ल्ड में। ठीक है, तो उन शत्रुओं से लड़ते रहते भी इसका पैसा वहां खर्च हो जाएगा। रोग, रेन एंड रिपू, ये मेजरली देखते हैं ना यहाँ से। ठीक है, और इनको नौकरी भी जल्दी से नहीं मिलेगी, क्योंकि सेकंड का बंदा 6 में चला गया, और 6 से हम क्या देखते हैं, कंपटीशन, इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू, तो इसके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। पर साथ में ये भी देखते हैं 6 का लॉर्ड कहाँ बैठा है। सेकंड का लॉर्ड तो 6 में बैठ चुका है, जॉब के लिए हम देख रहे हैं कि टफ हो जाएगा पैसा कमाना। लेकिन 6 का लॉर्ड कहाँ बैठा है, अगर 6 का लॉर्ड मान लो सेकंड 6 में ही बैठा है, या उसकी कनेक्टिविटी अपने घर के साथ, मान लो शुक्र है 6 का लॉर्ड, सेकंड का लॉर्ड तो 6 में बैठ ही चुका है, लेकिन 6 का लॉर्ड 180 डिग्री पे 12 हाउस में बैठ चुका है, तो वहां से वो अपनी दृष्टि डाल रहा है, तो इसको जॉब मिल जाएगी। लेकिन साथ साथ में पैसे में इश्यू भी आएगा। जॉब क्यों मिल जाएगी, 6 का लॉर्ड अपने ही घर को देख रहा है, 12वें भाव में बैठकर, 12 के हाउस में बैठकर 180 डिग्री से वहां से देख रहा है, तो उसको पैसा तो मिल, जॉब तो मिलेगी आराम से, अच्छी जगह जॉब मिलेगी, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी पैसों से नहीं बन पाएगी, तो खर्चे बहुत होंगे, क्योंकि सेकंड का लॉर्ड 6 में चला गया ना, तो यहाँ दो रीडिंग हो गई। मैं आपको एक एक जो हाउस है उसकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से कनेक्ट करवा रहा हूँ। सेवन्थ हाउस, सेवन्थ क्या हम देखते हैं, पैसिव इनकम, बिजनेस का इनकम, हमारे स्पाउस, हमारे बिजनेस पार्टनर, ये सब, फुल टाइम जॉब या फुल टाइम इनकम, जहाँ से पैसा आएगा, ये सेवन्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, तो सातवां घर में अगर सेकंड का गया तो मजे ही मजे, क्योंकि वो स्पाउस का है। तो अगर ये पुरुष जातक है, एक्सेंडेंट द व्हाट वी से द मेल, तो उसको तो पत्नी कमाऊ मिलेगी, वर्किंग क्लास वाली वुमेन रहेगी, और वो पैसा बहुत ज्यादा कमाएगी, और ये अपने पत्नी पर भी ज्यादा पैसा खर्च करेगा। तो धन कहाँ जा रहा है, सेकंड टू सेवन्थ में चला गया, सेवन में चले गया, तो सारा पैसे का फ्लो कहाँ जा रहा है, तो पत्नी के हाथ में पैसा बहुत आएगा, और पत्नी के ऊपर खर्चा भी ये इंसान बहुत करेगा। और अगेन, बिकॉज के सेकंड का लॉर्ड सेवन्थ में गया, और सेकंड के बाद अगला क्या है, ससुराल है, 8 हाउस या ससुराल। ठीक है, और मान लो उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं भी हो, तब भी पत्नी उसको बहुत सारा पैसा अपने मायके से, अपने मम्मी के घर से लेके आएगी। तो आप ये भी बोल सकते हो उसको दहेज में पैसा बहुत मिलेगा, दहेज में। ठीक है, और ये पार्टनरशिप का जोन है, तो इसीलिए इसको पार्टनरशिप से हमेशा हमेशा प्रॉफिट होगा जब वो बिजनेस करेगा। ऐसे लोग को चाहिए, अगर उसका सेवंथ लॉर्ड अच्छा हो, एवरेज भी हो, तो अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बना दे, 50% या मोर देन 50%, क्योंकि उसको प्रॉफिट ही होगा। पर कब, मैं बोल रहा हूँ, ये तो है पार्टनरशिप में प्रॉफिट होगा, लेकिन सेवंथ का लॉर्ड अच्छे कंडीशन में हो, भले वो कहीं पर भी बैठा हो, पर उसकी कनेक्टिविटी या उसकी बॉन्डिंग सेवंथ हाउस से वो देख रहा होगा कहीं से भी बैठ के। ठीक है, लेकिन पता चला सेकंड का लॉर्ड सेवन्थ में बैठा है, और वहां शनि बैठ गया, वहां राहु बैठ गया, तो क्या होगा, पैसे कमाने के लिए पागल हो जाएगा, कि राहु उसको ग्रेजीनेस भी देगा, लेकिन वो पैसा डूब भी जाएगा उसका, वो यहाँ वहां रिस्क लेगा कहाँ पर भी, और झूठ भी बोलेगा कि राहु झूठ बोलवाता है, तो पत्नी कहीं ना कहीं पे पैसा आपका खर्च कर देगी। समझ में आ रहा है बीना, हाउ यू कैन कनेक्ट विद ऑल द अदर्स, दिस वन ऑल्सो। ठीक है, देन वी हैव द 8 हाउस। ठीक है, 8 हाउस क्या है, ऑकल्ट क्या है, 8 हाउस क्या है, ससुराल है। ठीक है, 8 हाउस क्या है, सीक्रेट रिलेशनशिप है, सीक्रेटिवनेस में है, स्मार्टनेस में भी है। 8 हाउस इन एस्ट्रोलॉजी भी हम देख सकते हैं, ऑकल्ट भी देख सकते हैं, तंत्र मंत्र भी देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, प्राइवेट पार्ट जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेंस एंड वुमेन के, वो भी यहीं से देखे जाते हैं।
तो जब 8th हाउस में सेकंड का लॉर्ड चला गया, तो पहला हम क्या बोलेंगे, ये सबसे ज्यादा पैसा खर्चा कहाँ करेगा, ससुराल पे, पत्नी पे नहीं, ससुराल वालों पे, सास ससुर के ऊपर ज्यादा खर्चा करेगा, क्योंकि बराबर वहां चला गया ना वहां का लॉर्ड। तो इसकी कनेक्टिविटी और इसकी बॉन्डिंग किसके साथ जमेगी, अपने माँ बाप के साथ नहीं जमेगी, ससुराल वालों के साथ जमेगी, और वो सारा पैसा वहां डालेगा। और मामा बोलेंगे यार साला हमको तो कभी पूछा नहीं, शादी होती सारा सारा खर्चा लेके जा रहा है सिंगापुर दुबई अपनी सासू माँ को, मेरे को तो आज तक पूछा नहीं। वो पूछेगा भी नहीं, बिकॉज सेकंड का लॉर्ड बरोबर 180 डिग्री पे वहीं पे चला गया 8th हाउस में, ससुराल में। तो ससुराल के पीछे वो पागल, सास ससुर के पीछे खर्चा, ठीक है। अचल संपत्ति जरूर बनाएगा, बिकॉज सेकंड का लॉर्ड भले 8 में चला गया, लेकिन देख तो रहा है, अपने घर को ही देख रहा है ना वहां से 180 डिग्री पे, ठीक है। वो वहीं दिखेगा, इवन ऑन सिटिंग इन 8th हाउस, सेकंड का लॉर्ड 8th हाउस में बैठकर भी अपने घर को देख रहा है ना, तो उसको और एनहांस करे तो वो पैसा बहुत कमाएगा। पर चालाकी ठगी से इसकी प्रॉपर्टी बनेगी, क्योंकि 8th हाउस ये हिडन पार्ट ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा इसने जो प्रॉपर्टी बनाई है, हाँ उद्धृतता से कैसे भी करके वो कहाँ से बनाई है, ये जल्दी से बोलेगा नहीं ये पैसा कहाँ से आया, यू विल नेवर रिवील इज रियल इनकम। पर संपत्ति अतुल जबरदस्त रहेगी, हिडन फॉर्म में रहेगी। अगर स्वग रही और हाई डिग्री का रहा तब तो ईमानदारी से बनाएगा, अगर स्वग रही और ईमान हाई डिग्री का रहा तो वो ऑनेस्टली रहेगा। एल्स अगर स्वग रही ईमानदारी नहीं हुआ ना, ठीक है, तो समझ जाओ ये इनके प्रकार इन कैसे भी करके पैसा बनेगा। खदान का मालिक हो, खदान यानी वो बोलते हैं ना, कोयले की खदान, सोने की खदान, बड़ी बड़ी ट्रेजर्स, ठीक है, उसका वो ओनर इसके हाथ में रहेगी, इतना वो पैसा कमाएगा, ठीक है। और बल्क में यानी उसके पास सीआर से नीचे तो कोई बात ही नहीं होगी, लाख में नहीं, सीआर में 10 सीआर 20 सीआर वैसे सब बात करेगा। और 8th हाउस मंत्र तंत्र का भाव भी है, तो इसलिए मंत्र तंत्र से भी पैसा कमाएगा, ठीक है। मंत्र, मान लो ये लक्ष्मी पूजा किसी ने बोला ये बीना जी ये आप लक्ष्मी पूजन कीजिए, लक्ष्मी का ये मंत्र है, उसका 8th हाउस में बैठा है सेकंड का लॉर्ड, तो जैसे वो लक्ष्मी की पूजा करेगा या लक्ष्मी का जाप करेगा तुरंत उसको फल मिलेगा, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी बन रही है ना उसके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, ठीक है। तो ऐसे लोग को तंत्र मंत्र से कुछ भी काम दिया जाएगा, धड़ाधड़ काम होगा उसका। बाकी लोग बोलेंगे 4 लोग में तूने मेरे को भी तो ये दिया था लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं, ये नीरव को क्या इतना पैसा मिल गया, बीना को कैसे इतना पैसा तुरंत आ गया, वो इसलिए आ गया सेकंड का लॉर्ड 8 में बैठ गया, तो वो राह देख रहा था ये कुछ करे एक्शन। तो जैसे बीना ने नीरव ने कुछ लक्ष्मी का मंत्र जाप किया, बैंग ऑन, तुरंत पैसा आना स्टार्ट हो गया। नवम भाव, ठीक है, नवम भाव क्या है, धर्म का स्थान है। लॉन्ग ट्रैवलिंग देखते हैं, मेंटोर देखते हैं, गुरु को हम देखते हैं यहाँ से, ठीक है। धार्मिक यात्रा भी देखते हैं, तीर्थ यात्रा भी देखते हैं, लंबी यात्रा भी देखते हैं, ठीक है। और भाग्य, भाग्य से इसको कहते हैं, इसलिए हुक एंड क्रुक बाय लक उसके पास पैसा बहुत आएगा, वो जाएगा सामने से अपॉर्चुनिटी अपने आप आएगी, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे धंधा डाला दूसरे दिन से ग्राहक आना शुरू हो गए, दैट बिकॉज ऑफ द 10th, सेकंड का लॉर्ड 9th में चला गया, तो भाग्य से पैसा आएगा, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और कम मेहनत होगी लेकिन ज्यादा पैसा मिलेगा, ये मेहनत थोड़ी करेगा 20%, लेकिन साला 80% 90% उसको फल मिलेगा उसका। क्यों, यार सीधा भाग्य के स्थान पे धन का लॉर्ड बैठा हुआ है, तो उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। मान सम्मान बहुत मिलेगा, उच्च शिक्षा भी मिलेगी, हायर ग्रेड, एमफिल पीएचडी, वो लेवल तक जाएगा इंसान, ठीक है। और अपने ज्ञान के द्वारा भी और लक के द्वारा, दोनों के द्वारा वो पैसा 100% कमाएगा, ठीक है। और यदि धर्म में आस्था होगी तब तो कहना ही क्या, मतलब 9th हाउस लॉर्ड ऑफ द धर्म, तो अगर धर्म में उसकी इच्छा होगी, वो थोड़ा रिचुअल करेगा, तब तो वो बहुत पैसा कमाएगा, बोले थोड़ा ही रिचुअल करे, उसको विश्वास भी है और वो पैसा भी दे रहा है, ठीक है। और ये डोनेशन का भी हाउस है, तो अगर मान लो हम इसको एक और बोल सकते हैं, ये लोग डोनेशन बहुत करेगा, और डोनेशन का क्या, निखिल, इधर निखिल का है 9th में, लेकिन अभी तू जो बोला जरा भी नहीं है उसका, यानी डोनेशन तो उसको गुस्सा आता है कुछ, टेम्पल में डोनेशन देने का बोले। क्या बात है, गुस्सा आता है आई मीन डोनेशन। ही डजंट बिलीव। हाँ। अच्छा है, हाँ। तो उसको पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी, भले सेकंड का लॉर्ड 9th में गया, लेकिन मैंने क्या बोला, डिग्री देखेंगे, लग्न देखेंगे, हम्म। लग्नेश देखेंगे, अष्टक वर्ग में पॉइंट कहाँ है। सेकंड का लॉर्ड 9th में आ गया, लेकिन 9th का जो हाउस का अष्टक वर्ग है वो 18 है, 17 है उसका पॉइंट, तो मतलब बेकार है, डिग्री कम है सेकंड हाउस की। अगर चलो अच्छी भी डिग्री है सेकंड हाउस की और 10 10।
10 डिग्री, तो 10 डिग्री का कुछ मतलब नहीं है। नहीं, भले उसमें भी वीनस बैठा है। वीनस बैठा है, वीनस है उसका सेकंड का लॉर्ड। हम्म। अच्छा, सेकंड का लॉर्ड वीनस है, यहाँ बैठा तो अच्छा है, तो वो ढंग से पैसा कमाएगा। ठीक है। हम्म। लेकिन यहाँ के लेके धर्म में अगर आस्था होगी, अगर धर्म में आस्था नहीं होगी तो ज्यादा पैसा नहीं कमाएगा, क्योंकि धर्म का स्थान है ना 9th हाउस, भाग्य तो है। तो वो बोलते हैं अगर तूने धर्म में पैसा डाला या धर्म पे तेरी आस्था रही तो तू बहुत पैसा कमाएगा। और आप देखोगे बिना कि जितने भी बिलियनर मिलियनर्स हुए ना, ये सब भगवान में बहुत मानते हैं। इधर हाँ। इलॉन मस्क, वो आई थिंक इलॉन मस्क था तो कौन था, हनुमान जी की छवि लेकर पर्स में घूमता है, वो यूएस का प्रेसिडेंट ओबामा। इलॉन मस्क, ये सब माइक्रोसॉफ्ट के ओनर, दिस पीपल दे हैव द अमेजिंग फेथ इनटू द फॉर्च्यून एज वेल एज इनटू द धर्म। तभी तो पैसा कमाते हैं, इसलिए बोला है। ये एक्स्ट्रा के डिस्क्लेमर है, अगर धर्म में आस्था होगी तब तो बहुत ही ज्यादा पैसा कमाएगा। धर्म में आस्था नहीं है तो बोलेगा नहीं। ठीक है, वहां राहु बैठ गया है तो उसको बोलेगा अरे क्या भगवान भगवान ये सब चीजें हटा। ठीक है, तो उसको भगवान से और ये सब चीजों से बोलेगा ये सब अंधविश्वास है। हम्म। तो राहु। शुक्र बैठा है तो इजी मनी है, इसके लिए भी मे बी ही बस अभी ये तू बोला 80% थोड़ा मेहनत और बाकी लक से मिलता है। तो लक्ष्मी। वो भी वन, हाँ वो भी वन एस्पेक्ट रहेगा ना कि मेरे को व्हाई शुड आई पुट इट इन हियर एंड देयर। हाँ, तो वो उसको बोलेगा ना वैसा भी पैसा आ रहा है सोच तो। होगा। हाँ, हम्म। तो वो बोलेगा आ रहा है ना पैसा, इजी मनी, तो मैं क्यों और ज्यादा मेहनत करूं। तो फिर वो सोचेगा शॉर्ट में कैसे और पैसा कमाऊं, ये तो आ ही रहा है, मैं थोड़ा मेहनत करो अपने आप आ रहा है। क्रिप्टो करेंसी में स्टॉक में डाल दिया, 10,000 का ये डाला, पता चला 10 लाख बन के आ गया। ठीक है, ये वो इजी मनी ये देता है 9th हाउस। 9th हाउस अगर अच्छा नहीं है ना, कितना भी ट्राई करो पैसा बनेगा ही नहीं। 9th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी नाइन्थ काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 9th का लॉर्ड कौन है, नवम भाव का काल। गुरु। गुरु। तो गुरु भी अच्छा होना चाहिए। गुरु अगर वीक है, मित्र राशि में नहीं है, शत्रु राशि में है, नीच का है, कम डिग्री का है, तो गया काम से। अगर गुरु अच्छा है, धर्म में आस्था है, तब तो बैंग ऑन, क्या कमाएगा ये। ठीक है। गुरु 10th में है। 10th में ना, वाह। तो बहुत अच्छा है उसका गुरु 10th में ना। तो 9th से कनेक्ट नहीं बन पा रहा है, 7 8 9 नहीं, कनेक्ट बन नहीं पा रहा है उतना। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये थोड़ा आस्था, थोड़ा धर्म में आस्था रखेगा, डोनेट कर दी खाली 10%। यू। बाप रे, पूछे बाप रे, इतना लेक्चर मतलब ही डजंट माइंड पुटिंग बट गिव मी लॉजिक अच्छा, बस। वाई शुड आई पुट द मनी इन डोनेट। यस। जा जा जा। हाउ इज इट गोइंग टू, ओ इतना, फिर अपन बोलेगा अरे भाई तू मत दे भाई, मत दे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो इतना लॉजिक पेश करेगा कि हाँ हाँ थक जाओगे उसके सामने। हाँ। हाँ, क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्वेश्चन ऑल द लॉजिकल, यू वांट द रैशनल बिहाइंड एवरीथिंग। यस। ठीक है, क्योंकि धर्म क्या है। आजकल का बच्चे लोग, आजकल का जनरेशन प्रॉब्लम है। है वो तो है, वो तो है, उनको यस। क्विक मनी भी चाहिए और हर एक पे लॉजिक भी चाहिए। हम्म। अगर उसको लॉजिक और क्विक मनी नहीं मिला तो उसको बोरिंग लगेगा, हाँ ये चीज बकवास है। ठीक है, तो वो होता ही है, क्या कर सकते हैं। व्हाट इट इज द, व्हाट ईयर 95 है निखिल, क्या? बर्थ ईयर क्या है निखिल का। 90। 90, 90 बॉर्न है ना, तो वो अभी 35 का हो गया फिलहाल तो। हम्म, वो है, प्रॉब्लम रहता है 90s बॉर्न के अंदर। तो अभी जो जितना सीखा है ना उसमें मेरे को सब एग्जाम्पल मिला, एक निखिल का मिला, एक स्वाति का मिला, और एक मेरा एक ये भी है भांजा, हाँ, उसका तो फर्स्ट लॉर्ड ही है शायद। क्या बात है, तो जैसे जैसे बड़ा होगा देखो वो कैसे पैसे के पीछे भागता नहीं, है। तू जो बोला ना सब एकदम बैंग ऑन है उसके लिए। अच्छा अच्छा। कम्युनिकेशन क्या करता है, और वो जो पढ़ा वो करता नहीं है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तो पढ़ा वो नहीं कर रहा। वो अपने पुण्य लेकर आया है ना, तो वो करेगा ही करेगा। बट टेंथ, 10th हाउस में सेकंड का लॉर्ड चला जाए। 10th क्या है, ऑक्यूपेशनल जोन है। 10th क्या है, कौन सा रिलेशनशिप है, फादर, फादर। 9th भी हम फादर देखते हैं ना। ससुराल, ससुराल में सास। सास, तो सास से भी पैसा आएगा, सास से सपोर्ट से भी पैसा आएगा। ठीक है, हम्म। बॉस कलीग भी उसको हेल्प करेंगे, प्रमोशन जल्दी हो जाएगा इसका।
जल्दी इंसेंटिव कमाएगा, क्योंकि वो सीधा वहां पे चला गया सेकंड का लॉट 10 में, अपनी नौकरी, अपनी मेहनत से और अपने दिमाग से, स्किल से बहुत पैसा कमाएगा। इतना पैसा कि आने वाली पुश्ते आराम से बैठ के खाएगी, वो इतना पैसा कमाएगा। सेकंड का लॉट 10 में, 10 कर्म का स्थान है ना, तो उसको बोलेगा भाई तू कर्म कर, तो ये जितना पैसा कमाने के लिए जितना मेहनत करेगा उतना दुगना उसको मिलेगा। बिकॉज वो टैंक के इसमें बैठ गया है, जो कर्म है जो उसको एक्शन दिलवाएगा कि भाई भाई तू और ज्यादा कर। 10 शेयर आराम से होगा, 10 क्या है तो 50 कर पाएगा, तो उसको और भी फ्यूल देता है जब वो 10 में पहुंच जाता है। पर इसके लिए मित्र राशि हो, स्वग्रही हो और हाई डिग्री होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 8 नंबर लिखा है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, इसके अंदर में, और धनेश भी मान लो 8 है, शनि है मान लो, शनि नहीं, मैं बोलूँगा जो उसका यहाँ पे सन उसका स्वामी है धन का, और 10 के अंदर में शनि है, तो बाप बेटे दोनों एक दूसरे से शत्रु हैं। तो अगर शत्रु राशि में आ गया, स्वग्रही हुआ लेकिन डिग्री ओके ओके है, लेकिन मित्र राशि में नहीं है, तब भी उसको ये इसका फल नहीं मिलेगा। तो ये कब मिलेगा, जब डिग्री अच्छी हो, स्वग्रही हो, यह हमेशा आपको देखना है। फिर हम देखते हैं एकादश भाव। ठीक है, अब देखो 10 में अगर वो नौकरी कर रहा है मान लो, तो उसको आप बोल सकते हो कि अगर तो नौकरी में तो बहुत पैसा कमाएगा, धंधे में मत जा। ठीक है, क्योंकि सेकंड का लॉर्ड 10 में चला गया। ठीक है, एकादश भाव, जो भी वो कमाएगा अचल संपत्ति में ही वो कन्वर्ट हो जाएगा। वॉट एवर ही मेक द मनी, ही विल कीप ऑन ग्रोइंग इट एसेट, उसके एसेट को ग्रो करने में कोई उसको रोक नहीं सकता। और छोटी उम्र में पैसा कमाना शुरू कर देगा, उसको चाहिए भाई पैसा पैसा पैसा। तो कई बार ये भी होता है एकादश भाव में जब ये फर्स्ट का लॉर्ड बैठ जाए, तो ये अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा लेकिन पैसे कमाने पे ध्यान देगा, इसलिए छोटी उम्र में इसको पैसा मिलेगा और पैसा कमाएगा भी। ही विल और शी विल ग्रो हिज एसेट लाइक एनीथिंग, इतना पैसा कमाएगा कि लोग बोलेगा यार क्या किस्मत लेके आया है। लास्ट में है 12th, सेकंड का, यानी खुद के बलबूते पे ना। खुद के बलबूते पे, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस का है ना, तो ये इतना पैसा कमाएगा ना जो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी इसकी बनेगी। और कम उम्र में इनको घिसना पड़ता है अपनी बॉडी को, कम उम्र में पैसा मिलेगा और कमाएगा भी। पैसा तो मिलेगा कम उम्र में, लेकिन कमाएगा भी उतना ही ज्यादा। और ऑब्वियसली उसके एसेट बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। अब मैं बात करता हूँ धन भाव के स्वामी का 12वें भाव में उसकी क्या हालत होगी। बिकॉज 12th इज द एक्सपेंडिचर, तो पैसा खो लेगा, लोन लेगा तो लोन भी डूब जाएगी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी होगी कोर्ट केस में चली जाएगी, और उसको प्राप्त करने में वापस खींचने में उसके पूरे जिंदगी भर का पैसा निकल जाएगा। अब एस्टेक मार्क, धनेश यहाँ नीच का बैठा हो 12th केस में। ठीक है, मान लो धनेश है सन, और वहां पे क्या बोलते हैं वो मित्र राशि में शत्रु राशि में चला गया, यानी कि वहां शनि बैठा है, तब भी उसको नहीं होगा। तो धनेश नीच हो तो पाप, और प्लस वहां पाप ग्रह भी बैठे हो, तो किसी भी हालत में लोन कभी नहीं लेना। एक तो धनेश नीच का हो गया कम डिग्री का, और साथ साथ में पाप ग्रह भी बैठ गया, या पाप ग्रह की दृष्टि जा रही। पाप ग्रह कौन से 3 है, ऐसे सूर्य भी माना जाता है, शनि राहु केतु, उसकी दृष्टि जा रही है। तब तो किसी भी हालत में लोन ना ले। लोन तो पक्का उसके मिल जाएगा लेकिन वो पे कर नहीं पाएगा। ठीक है, अब वापस धनेश अगर नीच हो और 12th में बैठा हो, तो कोर्ट के, बिकॉज 12th इज सीन फॉर व्हाट, फॉर मोक्ष स्पिरिचुअलिटी, इट इज सीन फॉर हॉस्पिटैलिटी, इट इज सीन फॉर फॉरेन लैंड्स। ठीक है, तो धनेश नीच का हो और वहां जाके बैठ गया हो 12th के अंदर में, तो प्रॉपर्टी मैटर उसकी बहुत रहेगी। किसके लिए रहेगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिटिगेशन उसके बहुत रहेंगे, वो परेशान हो जाएगा। और यदि सौम्य ग्रह बैठ गया हो, धनेश तो बैठा ही है 12th के अंदर में, लेकिन वहां एक सौम्य ग्रह भी बैठा हुआ है, मान लो बुध बैठा है, तो आराम की जिंदगी, खाएंगे पिएंगे खूब मजे करेंगे। ठीक है, और फॉरेन लैंड में भी जाएगा, क्योंकि 12th इज द कनेक्टिविटी ऑफ द फॉरेन लैंड, तो फॉरेन में जाके बहुत पैसा कमाएगा, लग्जरी और डॉलर्स में कमाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जोन की क्वालिटी उसके साथ कनेक्ट करोगे ना, अपने आप आंसर मिलता है। ठीक है, ये तो नक्षत्र वाला हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चंस? और धनेश अगर 7th में बैठा है और उधर केतु है 21 उसका डिग्री। K2 है ना,
तो उसको बोला कि भाई अपने धनेश 7th में बैठा है और K2 बैठा है, बरोबर ना। तो उसको बोलो सामने वाले जातक को कि भाई तू जितना पैसा खर्च करेगा ना अपने लाइफ क्या बोलते हैं लाइफ पार्टनर पे, उतना तेरे को पैसा आएगा। क्योंकि सेकंड सेकंड क्या 7 का लॉर्ड ये भी देखो कहाँ बैठा है, अच्छी स्थिति में कि नहीं। सेकंड का लॉर्ड, सॉरी 7 का लॉर्ड, धनेश तो बैठ ही चुका है 7 के अंदर, लेकिन सेकंड का लॉर्ड कहाँ बैठा है, केतु तो है वहां पे, वो भी देखो। ठीक है। पर अगर मान लो K2 है तो उसके लिए रेमेडी यह है कि वो जी भर के पैसा खर्च करे, जितना वो खर्चा करे। बिंदास कहीं ना कहीं पे आएगा उसको पैसा। K2 बैठा और साथ में K2 के मंत्र जप करने के लिए बोलो, तो K2 उसको और पैसा अपॉर्चुनिटी दे देगा। K2 बहुत अच्छा प्लानट है। तो बस वो बोले बिंदास खर्चा करे, और साथ साथ में ओम केतवे नमः इसका माला मंत्र जप करे, ओम केतवे नमः। तो K2 भगवान उसको इतना पैसा देगा वो सोच नहीं पाएगा। अभी और एक मेरे पास है जो सेकेंड लॉर्ड इज इन द 8th हाउस, हाँ, बट खाली है। सेकंड लॉर्ड खाली। 8th हाउस, वहां हाँ। पे और कोई प्लेनेट नहीं। हाँ। नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। तो वही, और तो कोई, क्या रीडिंग करने का उसका? लेकिन उसके ऊपर में कोई नेगेटिव प्लेनेट की दृष्टि तो नहीं जा रही है ना, अच्छा, ऐसा भी देखना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा। हम्म। तो हमको ठीक। ओवरऑल देखना है, ये तो सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हम्म। वंस यू स्टार्ट रीडिंग ना, अपने आप चीजें अपने आप बाहर निकलेगी। हम्म। तो यहाँ हमारे ये क्या बोलते हैं, धनेश नीच हो तो कोर्ट मैटर लिटिगेशन बहुत रहेगा। सौम्य हो तो ऐसा आराम करेंगे और घूमेंगे, विदेश यात्रा बहुत करेगा, लग्जरी तो बाय गॉड इनको बहुत मिलता है। ठीक है। पर धनेश नीच का ना हो, सौम्य कर बैठा हो उसके साथ में, तब तो ऐसा आराम बहुत रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और तो बोला था सेकंड हाउस अगर फोर्थ हाउस में रहेगा, हम्म। सॉरी धनेश फोर्थ हाउस में रहेगा तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगा उसको ना, ऐसा बोला माँ था तूने? माँ हेल्प कराएगी उसको, माँ उसको हेल्प कराएगी। ये रहा नहीं, सेल्फ मेड मैन, सारे भौतिक सुख। यानी उसको हम लोग हेल्प करेंगे मनी वाइज ऑल्सो, कि यस तू यस, आगे बढ़ बढ़। आगे तो बढ़ो। ये करेक्ट है। मेरा भाई के हाउस इसमें हाँ। ये करेक्ट है, उसका फोर्थ हाउस में इसमें है ओके धनेश। ओके ओके। तो वहां सब पे, बैठ रहे हो। हाँ, बट ही इज नॉट इन द गवर्नमेंट दिस थिंग सेक्शन। नॉट कंपलसरी बिना क्यों गवर्नमेंट में होना चाहिए, अगर सरकारी नौकरी कर रहा है तो सरकारी आवास मिलेगा। सेल्फ मेड मैन तो है। हम्म, सब कुछ मिलेगा, भौतिक सुख सारे मिलेंगे उसको। हम्म, एक खुद का मकान और खुद की गाड़ी लेगा, और है। एंसेस्ट प्रॉपर्टी देता है। हाँ। हाँ। एंड मैं मानता हूँ यहाँ एंसेस्ट प्रॉपर्टी जरूर मिलती है, मतलब क्यों, माँ के कारण, क्योंकि वो कहाँ जाके यस, फोर। बैठा है जो माँ का है। तो मम्मी के कारण कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होगी और उसको एंसेस्ट प्रॉपर्टी मिल जाएगी। हम्म। ठीक है। ओके ओके, समझ में आया? नाइस। बहुत सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, धीरे धीरे करके। हाँ, लेकिन वो मसाला तभी प्रॉब्लम होता है ना, ये मसाला आता है तभी। ये बैठा है उधर, उधर वो बैठा है, सब बैठा है, उसका डिग्री देखो, ये देखो, उसका दृष्टि देखो। ऐसा सिंगल 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 सब अच्छा है। हाँ हाँ, तो मैं सिंगल सिंगल ही बोलूंगा, तो मैं वो कॉम्बिनेशन बंद कर दूंगा, वरना ऑब्वियसली मेरे को कंफ्यूजन। धीरे धीरे जाएंगे, यस धीरे यस धीरे धीरे धीरे, पर इट्स वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही अच्छे से बताया है पाराशर ऋषि ने। तो ये यस, काम थैंक करते यू। हैं हम। ठीक है। तो चलो या अभी या हो कल गया टाइम अप। टाइम अब, लेकिन अभी नहीं, अभी सीधा मंडे। मंडे। अभी मंडे ट्यूसडे, हाँ अभी मैं फ्री नहीं हूँ 2-3 दिन। ओके ओके, तो फिर मंडे को मिलते हैं आराम से। ओके ओके। ओके, चल, चलो, थैंक यू सो मच। बाय।